नमस्कार सज्जनों, धर्म विज्ञानम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पंडित योगी। आज भी एक कुंडली लेकर आप सभी के सामने उपस्थित हुआ हूं और ये कुंडली जो है उर्मी किरण बाला पात्रा जो कि उड़ीसा से हैं उनकी है और आज हम इसी कुंडली का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इनका जन्म 26 जून 1999 को हुआ है और समय है प्रातः 5:02। स्थान है बालासोर, उड़ीसा। तो उर्मी जी, आपकी कुंडली का जो लग्न है वह है मिथुन और राशि है वृश्चिक। तो प्रिय दर्शकों, मैं आपको बता दूं कि जो मिथुन लग्न के लोग होते हैं अक्सर वह होते हैं छड़े रुष्टा छड़े तुष्टा वाले लोग। छड़े रुष्टा कुछ ही क्षण के लिए रुष्ट हो जाते हैं, कुछ ही क्षण में मान जाते हैं। तो इस तरह उर्मी जी का स्वभाव होगा। और उर्मी जी, आपकी आंखें भी कमज़ोर हैं, चश्मा पहनते हैं आप, तो आपको अपने नेत्रों का भी ध्यान रखना है। लग्नेश जो हैं वह शत्रु राशि में बैठे हुए हैं और द्वितीय भाव में बैठे हुए हैं। अब हम उर्मी जी के प्रश्नों की तरफ चलते हैं। उन्होंने पूछा है कि गवर्नमेंट जॉब के योग इनकी कुंडली में है या नहीं, और दूसरा प्रश्न इनका कि इनकी अरेंज मैरिज होगी या लव मैरिज होगी। तो उर्मी जी, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया है कि मैं एक ही प्रश्न का उत्तर दूंगा फ्री जन्म कुंडली में, लेकिन चलिए ठीक है, अभी समय है तो दोनों का ही दे देते हैं आज। तो मैं आपको बता दूं कि उर्मी जी की जो कुंडली है इसमें इससे ही एक बात मैं आपको बता दूं कि किसी की जन्म कुंडली में सरकारी योग नहीं होते हैं, सरकारी नौकरी के योग बिल्कुल नहीं होते हैं। दरअसल ये योग होते हैं नौकरी के या व्यापार के, व्यक्ति नौकरी करेगा या व्यापार करेगा। और उसमें होता यह है कि कंपटीशन का भाव देखा जाता है, छठे भाव को। यदि कंपटीशन में आप पास होते हैं, मतलब सरकारी नौकरी में जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं उर्मी जी, आपका चंद्रमा नीच का है, अष्टम भाव, वो छठे भाव में बैठा हुआ है। और आपका जो पढ़ाई में मन है वह बिल्कुल नहीं लगता, बिल्कुल कम ही लगता होगा, ऐसा है। और दूसरी बात यह कि चंद्रमा पर राहु की दृष्टि पड़ रही है। तो इससे ये देखा जा रहा है कि आपका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा एक तो जब पढ़ाई में मन नहीं लगेगा तो कंपटीशन का तो लेना देना बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, जिससे सरकारी नौकरी की योग जो आप कह रहे हैं, तो नौकरी के लिए आप प्रयासरत होइए, ऐसी बात नहीं है, आप प्रयास कीजिए। क्योंकि कर्मेश लाभ भाव में बैठा हुआ है तो महाधनी योग का निर्माण भी हो रहा है, तो धन लाभ तो आपको होगा, लेकिन सारे काम आपके शनि शनि होंगे, बिल्कुल धीरे धीरे होंगे। जो आपका भाग्येश है वह भी लाभ भाव में बैठा हुआ है, तो आपको ट्राई तो करना है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि सरकारी नौकरी को छोड़कर यदि आप अदर फील्ड में ट्राई करना चाहते हैं तो वह है टीचिंग लाइन। आप टीचर बन सकते हैं, पत्रकारिता कर सकते हैं, वाणी से संबंधित जो भी काम है, मार्केटिंग है, टीचिंग है, लेखन है, अध्ययन अध्यापन है, तो इन सारे कामों में, वकील, यदि आप लॉयर बनना चाहते हैं तो वो बन सकते हैं। तो इन कामों में, इस फील्ड में यदि आप ट्राई करेंगे तो ज़रूर सफल होंगे। अब आपकी बात आती है कि लव मैरिज या अरेंज मैरिज। तो मैं आपको बता दूं कि आपको अपने चरित्र को थोड़ा संभाल कर रखना है। मंगल शुक्र के भाव में बैठे हुए हैं और उन पे शनि की दृष्टि है, तो यहाँ देखा जा रहा है कि आप प्रेम विवाह में तो बिल्कुल सफल नहीं होंगे, आपको अरेंज मैरिज ही करनी पड़ेगी। और 29 नवंबर 2023 यहाँ से विवाह के योग प्रारंभ हो जाएंगे, तो तब आप वहाँ से लड़की खोजना चालू कीजिए और यहाँ 2025 तक के करीब आपका विवाह हो जाएगा। हालांकि आप चंद्र कुंडली से मांगलिक हैं तो विवाह देरी से होगा और हर कार्य में देरी अवश्य होगी। तीसरी बात मैं आपको बता दूं कि सूर्य पर शनि की दृष्टि है, तो जब भी किसी की कुंडली में सूर्य पर शनि की दृष्टि हो तो उसे जीवन में बदनामी झेलनी पड़ सकती है। तो आपको बदनामी से बचना है, तो आपको क्या करना है, अपने चरित्र को हमेशा संभाल कर रखना है। और एक बात और बता दूं मैं आपको उर्मी जी, आपको हमेशा कोई भी कार्य करना है, कोई भी जीवन में कोई भी कार्य करें तो वह करने से पहले उसे हवा हवाई ना बनाएं, किसी अन्य व्यक्ति को ना बताएं घर के अलावा।
कोई भी कार्य है तो उसमें आपको बिल्कुल शांति से गुप्त रूप से ही करना पड़ेगा, तभी सफल होगा। यहाँ पर चंद्रमा नीच का है, तो आपका मन हमेशा भटकता रहता है और भटकाव भी आएगा। साथ ही साथ आपको मानसिक कलेश, मानसिक चिंताएं भी रहती हैं काफ़ी। और समय भी ऐसा कुछ चल रहा है, लॉकडाउन का समय है, कोरोना का टाइम है, तो काम वैसे ही बंद होगा, तो इससे भी आपको मानसिक अशांति हो रही होगी। तो आपको क्या करना है कि हनुमान जी की आराधना करनी है और भगवान शिव पर प्रतिदिन जल चढ़ाएं। सोमवार के दिन गाय का दूध मिले तो उससे अभिषेक अवश्य करें। उसके अलावा अपने लग्नेश को बलवान करने के लिए भगवान गणेश की आराधना करें। आपका जो लग्नेश है और लग्नेश के जो मालिक हैं बुध, और जो राशिस है और राशिस के जो स्वामी हैं वो है मंगल, जिनकी आपस में बिल्कुल नहीं बनती। तो बिल्कुल अलग अलग स्वभाव, दोनों का स्वभाव रहेगा आप में, 50% मंगल का तो 50% बुध का। तो आपको हनुमान जी की और गणेश जी की नित्य आराधना करनी है। क्योंकि यहाँ पे होगा क्या कि आपकी जो राशि है, दो स्वाभाविक लग्न है, दो ही स्वाभाविक लग्न है, तो इससे होगा क्या कि आपका स्वभाव कभी अच्छा नरम तो कभी गरम ऐसा होगा, तो इससे आपके बनते काम भी बिगड़ सकते हैं। तो आपको इस पर भी कंट्रोल करना है। तो भगवान गणेश और हनुमान जी की नित्य आराधना करनी है और साथ ही साथ माँ दुर्गा की आराधना करनी है। और मैं आपको बता दूं कि आप अरेंज मैरिज ही करना, लव मैरिज के चक्कर में बिल्कुल मत पड़ना, क्योंकि लव मैरिज में आप सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। अरेंज मैरिज ही आपके लिए सफलदायक रहेगी। विवाह की जो दिशा है आपके लिए वो है उत्तर पूर्व, और अपने कर्म क्षेत्र के लिए आपको दक्षिण दिशा चुनना चाहिए। जो कि नौकरी यदि आप खोज रहे हैं या आप कोई व्यापार करेंगे तो आप दक्षिण दिशा की ओर कीजिएगा। हालांकि पैतृक संपत्ति और धन के मामले के लिए आपकी कुंडली काफ़ी अच्छी है, तो आपको कभी कभी आपके जीवन में अचानक धन लाभ की स्थिति बनेगी और वह अचानक धन लाभ आपको होता रहेगा। तो प्रिय साथियों, ये थी कुंडली उर्मी किरण बाला पात्रा जी की। यदि आप भी अपनी कुंडली को अध्ययन करवाना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, वहाँ पर जाकर आप अपना डिटेल दीजिए। और साथ ही साथ कमेंट में भी आप एक प्रश्न के साथ फ्री कुंडली अध्ययन लिखकर डिटेल दीजिए। हम आपको जवाब अवश्य देंगे। धन्यवाद।